हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और टाइप स्क्रिप्ट की इस 6th वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एरे की। एरे ऑब्वियसली क्या होता है ये आपको पता होगा, बट कैसे यूज़ कर सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट के साथ में, और कुछ पॉइंट्स हैं इसके। पॉइंट्स क्या क्या है? सबसे पहले हम एक एरे बनाएंगे विदाउट डाटा टाइप डिफाइन करें, ठीक है। और उसके अंदर देखेंगे कि अगर हम वैल्यू को पुश करते हैं या फिर अपडेट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। थोड़े से आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में एक मिक्स्ड एरे होता है और उसके अंदर पुश और अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, और उसके बाद में हम उसका टाइप डिफाइन करेंगे और बाद में भी इसको पुश और अपडेट करने की कोशिश करेंगे। तो सारे केसेस देखेंगे, आपको ऑलमोस्ट टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एरे का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एरे होता क्या है। अगर आपको नहीं पता, आप बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ रहे हो जैसे आपने अभी स्टार्ट करा है, तो एरे की बेसिकली एरे तो हर एक लैंग्वेज के अंदर होता है मोस्टली, बट उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग अलग हो जाती हैं। अगर मैं PHP और JS की बात करूं तो सिंपल वर्ड में आप कह सकते हो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप, यानी कि उसके अंदर कोई भी डाटा टाइप की कलेक्शन हो सकती है। उसके अंदर एक सेम एरे के अंदर आप स्ट्रिंग भी ले सकते हो, न्यूमेरिक वैल्यू भी ले सकते हो, बूलियन वैल्यू भी ले सकते हो, ठीक है। और कुछ लैंग्वेज के अंदर जैसे जावा वगैरह हो गई तो उसके अंदर होता है कि एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप, यानी कि वो खाली सिमिलर डाटा टाइप ही ले सकते हैं। एक एरे के अंदर एक जैसी ही वैल्यू हो सकती हैं, या तो वो स्ट्रिंग हो सकती हैं, या फिर वो न्यूमेरिक हो सकती हैं, या फिर वो बुलियन हो सकती हैं, इस तरीके से, ठीक है। बट टाइप स्क्रिप्ट के अंदर दोनों ही चलेंगी। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि कलेक्शन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप, यानी कि वो सिमिलर हो या ना हो, तो आप एरे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ये बोल सकते हैं एरे को, ऑलराइट। सो अब हम प्रोग्राम के साथ स्टार्ट करते हैं। सो मैं यहाँ पे फाइल ओपन करता हूँ TS वाली, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए, और टर्मिनल भी ओपन करता हूँ। टर्मिनल चाहो तो आप शिफ्ट कंट्रोल और टिल्ड वगैरह भी यूज़ भी कर सकते हो, चाहो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, शॉर्टकट के साथ है डायरेक्टली जा सकते हो, ठीक है। सो साइड बार में हटा देता हूँ और यहाँ पे बेसिकली मैं सिंपली यूज़ करूँगा टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर, और उसके बाद में फाइल का नाम app.js -वॉच मैंने आपको बताया ताकि वो जैसे ही हम चेंज करें अपने आप चेंजेस को अडप्ट कर ले, ऑलराइट। सो व्हाट आई डिड रॉन्ग, एक्चुअली आई हैव टू यूज़ हियर TS, राइट। सो अब ये तरीके से काम करेगी। साथ के अंदर मैं पैरेलली एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ जिसके अंदर मैं यहाँ पे रन करूँगा नोड और app.js, ऑलराइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका आउटपुट जी हमारा पिछले वाला प्रोग्राम था, बी की हमने आउटपुट लिखी नहीं है, तो मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। और इसके अंदर मैं एक कीवर्ड लेता हूँ लेट, इसका नाम रखता हूँ बेसिकली डाटा या कुछ भी रख सकते हो। सो इसके अंदर मैं एक एरे बनाता हूँ सिंपली, ठीक है। अब एरे के अंदर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कुछ नाम डिफाइन करता हूँ, और इसका हमने एरे का भी डाटा टाइप अभी डिफाइन नहीं करा। मैं इसके अंदर लिखता हूँ अनिल, जोयो, कुछ भी नाम रख सकते हैं हम, और लेट्स से मारियो, राइट। सो हमने कुछ 3 नाम ले लिए हैं। अगर मैं इनको कंसोल करवाता हूँ console.won और यहाँ पे लिखता हूँ डेटा, तो ऑब्वियसली ये सही आउटपुट देगा। ये अपने आप से यहाँ पे कंपाइल हो रहा है, ठीक है, तो हमें कंपाइल करने की मैनुअल ज़रूरत नहीं है, ऑलराइट। तो यहाँ पे तीनों के तीनों आउटपुट हमारे आ गए, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपने देखा हमने अब तक डाटा टाइप डिफाइन नहीं करी है इसकी, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, डेटा डॉट पुश, इसके अंदर पुश करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से मैं इसके अंदर कुछ नॉर्मल नेम पुश कर रहा हूँ, लेट्स से पीटर, राइट, ओके। सो अब मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, इट्स वर्किंग फाइन। बट मैं डाटा टाइप डिफाइन नहीं करी है, दैट मीन्स मैं कुछ भी वैल्यू दे सकता हूँ इसके अंदर। तो मैं इसके अंदर पुट करने की कोशिश करता हूँ 100, राइट। और जैसे मैं इसके अंदर 100 पुट करने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे एरर दे देता है, कैन नॉट असाइन टू अ पैरामीटर टाइप ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि इसने पहले ये देखा कि मेरे पास जो तीनों आइटम है वो स्ट्रिंग है। दैट मीन्स मेरे एरे का जो बाय डिफॉल्ट डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग इसने मान लिया। तो अब ये मुझे न्यूमेरिक वैल्यूज को पुश नहीं करने देगा, राइट। अगर सेम तरीके से अगर मेरे पास यहाँ पे न्यूमेरिक एरे होता तो स्ट्रिंग पुश करने की कोशिश करता तो नहीं करने देता, ठीक है। बट इसके अंदर एक और तरीका है, अगर मैं यहाँ पे लेट्स से मैंने 10 कोई एक वैल्यू मैंने न्यूमेरिक डाल दी यहाँ पे, तो अब ये जो एरर हो हमारा मिक्स्ड हो जाएगा, और अब ये अगर आप पुश करना चाहो उसके अंदर 100 तो ये एरर भी नहीं देगा, ऑलराइट। और ये सही से काम करेगा, परफेक्ट। अगर अब मैं इसके अंदर ट्रू वैल्यू डालता हूं, ऑलराइट, सो इसलिए मुझे स्टिल एरर देने वाला है।
रीज़न क्या रहा, क्योंकि अब इसके अंदर ही दो ही वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगा, या तो बेसिकली स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा या फिर आप कह सकते हो कि न्यूमेरिक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। ऑलराइट, बट अगर इसके अंदर एक पहले से वैल्यू होगी तो ये बूलियन वैल्यू होगी, तो इस बूलियन वैल्यू को ये पुश करने देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मिक्स टाइप काम करता है कि ऑटो डिटेक्शन कर लेता है कि इस एरे के अंदर में किस किस टाइप की वैल्यूज को पुश करवाना है या फिर यूज करवाना है। और सिमिलरली आप चाहो तो अगर आप इसको हटा दोगे और आप यहाँ पे यूज करना चाहो एरे, और एरे की कोई भी एक पोजीशन, लेट से आप थर्ड पोजीशन के ऊपर कुछ ऐसी वैल्यू को पुश करना चाहते हो, ठीक है, तो इट विल बी नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड बाय दिस एरे। ठीक है, ये बोलेगा कि नहीं आप इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, बट अगर एक वैल्यू इसके अंदर पहले से एग्जिस्ट करती है तो ये हमें यूज़ करने देगा। ऑलराइट, सो अब ये तो होगी नॉर्मल बात। अब क्या हम डाटा टाइप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर मैं अब यहाँ पे लिख दूँ इसके सामने स्ट्रिंग, तो क्या ये सही है? टेक्निकली नहीं सही है। अगर आप ये सोच रहे हो कि अच्छा ये इसके अंदर दो वैल्यूज हैं, इनको मैं हटा देता हूँ तो अभी ये ठीक हो जाएगा, जी नहीं, ये अभी भी ठीक नहीं है। रीज़न बीइंग, आपने इसको स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया, बट ये तो आपने इसको बताया ही नहीं कि ये एरे है। तो अगर आपको स्ट्रिंग ऑफ एरे ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन करना है तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब क्या हुआ, ये एरे है और इसके अंदर स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, अब मैं अगर इसके अंदर यहाँ पे 100 पुश करने की कोशिश करता हूँ, मतलब डिफाइन पुट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये मुझे स्टार्टिंग में एरर दे देगा, क्योंकि बिकॉज इसके यहाँ पे डाटा टाइप डिफाइन है यहाँ पे। ऑलराइट, और सिमिलर वे कि अगर मैं इसके अंदर अब पुश करने की कोशिश करता हूँ तो ये तो मुझे पॉसिबल ही नहीं है कि पुश करने दे। अगर मैं यहाँ पे पुश करने की कोशिश करता हूँ नॉर्मल पीटर, तो मुझे अलाउ करेगा बिकॉज ये स्ट्रिंग ही है। ऑलराइट, इस तरीके से, और मैं यहाँ पे रन करूँगा तो इसने मुझे सब कुछ रन करने दे दिया। बट अगर अब मैं इसके अंदर पुट करने की कोशिश करूँगा 100, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा बिकॉज इसके डाटा टाइप स्ट्रिंग है और इसके अंदर पहले से कोई न्यूमेरिक वैल्यू है भी नहीं। ठीक है, अगर होती भी तो वो चलता नहीं, क्योंकि हमने इसकी यहाँ पे डाटा टाइप डिफाइन कर दी है। बाय डिफॉल्ट मिक्स उस केस के अंदर काम करता है जब उसकी डाटा टाइप डिफाइन नहीं करते हैं। ऑलराइट, सो ये था कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम एरे को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आगे वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट्स कैसे काम करते हैं। कुछ कन्फ्यूजन है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।